अब हम लोग जो है इसका रिलेशन देख लेते हैं। कूलम एंड ESU में रिलेशन। आप लोगों को SI पद्धति में अच्छी तरह से पता है। SI पद्धति में आप लोगों को पता है कि 1E इज इक्वल टू, आप लोगों को बोले थे हम कि आवेश का जो न्यूनतम मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक E इज इक्वल टू हम बोले थे, लेकिन सीजियस मात्रक में जो है, सीजियस पद्धति में, ठीक है, फ्रैंकलिन साहब के अनुसार जो है इनके अकॉर्डिंग जो है, फ्रैंकलिन साहब के अकॉर्डिंग जो है, इन सीजियस सिस्टम में एक E इज इक्वल टू होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या फिर आप इसको जो है, या फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के जगह जो है, आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के जगह जो है स्टेट कूलम भी ले सकते हैं, यानी कि 4.8 इंटू 10⁻⁻10 स्टेट कूलम भी ले सकते हैं, या फ्रैंकलिन भी ले सकते हैं। आप लोग देखिए, इसको जो है क्वेश्चन 1 मान लीजिए और इसको जो है क्वेश्चन 2 मान लीजिए, या फिर इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर स्टेट कूलम या फिर फ्रैंकलिन, ये तीनों क्या है, इसके आवेश के यानी चार्ज के सीजियस यूनिट है, इसलिए जो है ये सब इक्वल होते हैं। हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से लेते हैं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से देखोगे अच्छी तरह, तो ये है आपका LHS बराबर है, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि RHS भी बराबर होगा, चूंकि LHS क्या है, इक्वल है। तो बताइए कि RHS इक्वल होगा क्या? नहीं, RHS भी इक्वल होगा। आप लोग यहाँ पर RHS देखोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और यहाँ पर अगर देखोगे तो कितना है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आप लोग यहाँ से एक कूलम को फ्री करो, यदि एक कूलम को फ्री करोगे तो चूंकि यहाँ पर ये कूलम से मल्टीपल है, और यदि इस तरफ चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यदि इधर जाएगा तो ये डिवाइड होगा क्या? नहीं, डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा, डिवाइड होगा ना। अब ये देखिए, 1 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये दोनों हम लोग जो है डायरेक्ट कटा सकते हैं। 16 कितना हो जाएगा, 48, यानी कि 3 टाइम्स में ये कट जाएंगे। तो यहाँ पर अब जरा थोड़ा सा आप लोग देख लो, यहाँ पर हम जो है एक कूलम इक्वल टू ये लिखे हैं। अब यहाँ पर आप बताओ, एक कूलम आपके पास कितने हैं? इतने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। इसको आप अच्छी तरह से ये कटा दोगे तो आपके पास जो है इतने आ जाएंगे। आप अच्छी तरह से जानते हो ये 10 पर पावर जो -19 कूलम है, ये यदि ऊपर चला जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। पावर का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज। यदि यहाँ माइनस है तो ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगा। फिर आप लोगों को एक चीज और भी पता है कि ये बेस इक्वल है, तो बेस यदि इक्वल हो तो उनकी पावर में क्या होता है, उनका पावर जो है ऐड हो जाता है। और यदि ऐड आप करोगे तो यहाँ से आपके पास जो है कितने आएंगे, क्योंकि ये 19 है, 19 में यदि 10 सब्ट्रैक्ट हो जाने के बाद आपके पास जो है 10 पर पावर 9 हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो जाएगा। यानी कि एक कूलम इक्वल टू आपके पास जो है ये आ गया, और ये आपके लिए जो है MCQ में आता है, ठीक है। आप यहाँ यदि अच्छी तरह से देखोगे तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी एक कूलम के बराबर, यानी कि इसके बराबर हो रहा है। यदि यहाँ से ये, तो आप यहाँ से यदि इसको फ्री करोगे तो आपके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आ जाएगा,
तो वो कितने होंगे, चूंकि इधर आ जाएंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ पर स्टेट कूलम के जगह यानी कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है इसके जगह तो एक कूलम इक्वल टू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, या फ्रैंकलिन भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से अगर फ्री आप करोगे, इसको फ्री कर दोगे तो ये जो मल्टीपल में है ये इधर आ जाएंगे। तो आप लोग यदि अच्छी तरह से यदि देखोगे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इक्वल टू फ्री कर दोगे तो बताओ आप लोग क्या हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा ना, और ये कूलम हो जाएगा। आप जरा ध्यान दो, ये जो 10 पर पावर क्या है +9 है, यदि ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। इसलिए जो है आपके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम। ये भी आपके लिए क्या हो गया, एमसीक्यू हो गया। लेकिन आप लोग यदि सिर्फ इस वैल्यू को फाइंड करो यानी याद रखोगे तो ये दोनों वैल्यू, ये सब वैल्यू तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप चाहो तो 1 स्टेट कूलम यदि रखो तो वो भी जो है इतना ही होगा, इतना ही होगा, या फिर फ्रैंकलिन ले सकते हैं, इतना ही होगा। आपको याद रखने की आवश्यकता ओनली ये है। यदि ये आप याद रख लेते हो तो ये सब तो आप स्वयं कर दोगे, बस इतने का याद रखने की आवश्यकता है। यहां तक यदि याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन यही आए ये गारंटी नहीं है, क्योंकि ये जो है हम लोगों को इतना लेकिन पता है कि एक कूलम इक्वल टू इतना होता है। आपको यदि क्वेश्चन में पूछे कि इतने जो है 3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इक्वल टू वाट, तो आप तो बता सकते हो कि सर 1 कूलम होगा। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू ना देके आपको दे दे 6 इंटू 10⁻, इतने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट वाट, तब आप क्या करोगे? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर दिया है इस वैल्यू को, तब जाके ये 6 बना है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर 2 कूलम आएगा आंसर, नहीं आएगा क्या? आएगा। आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दो, क्योंकि 1 कूलम इक्वल टू आपको पता है कितना है, तो इतने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ना। तो आपको यहाँ 6 लाने हैं। हमारे पास यदि यहाँ 6 ले आऊं तो इसके इक्वल ही हमको पूछेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है 2 से मल्टीपल कर देंगे, और यदि इधर 2 से मल्टीपल करेंगे तो इधर भी 2 से मल्टीपल कर देते हैं। क्योंकि ये दोनों 2 एक दूसरे से कट के क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि जो भी था पहले के समान हो जाएगा, पहले के समान ही रहेगा। तो इस 2 को हम लोग काट नहीं रहे हैं, बल्कि हमको इस संख्या को, इस वैल्यू को लाने के लिए हम लोग 2 से मल्टीपल किए। तो यहाँ से आपके पास 2 कूलम हो जाएगा, 2 से मल्टीपल कीजिएगा तो, और ये कीजिएगा तो 6 इंटू 10⁻, चूंकि 3 2 जा 6, 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा। इतने इक्वल बोला था ना, आपको इतने पूछा था ना, तो देखिए आंसर आपके पास 2 कूलम आ गया। 2 कूलम आ गया ना। इसके जगह कुछ भी पूछ सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको जनरली यहाँ याद रहा तो आपको कुछ भी पूछे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन जो है खास करके आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है, और आप लोगों को ये अच्छी तरह से याद रखने चाहिए। ये हो गया आप लोगों का। चलिए अब हम लोग जो है रिलेशन भी देख लिए, अब हम लोग देख लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला यानी विमी सूत्र देख लेते हैं। आवेश का विमी सूत्र, विमी सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि डायमेंशनल फार्मूला जब भी फाइंड होता है तो वो एसआई मात्रक से निकलता है। जब भी निकलता है तो वो एसआई मात्रक से निकलता है। आप लोगों को जो है सूत्र तो आप लोगों को पता है, फार्मूला तो आप लोगों को पता है कि Q इज इक्वल टू आई टी। आपको पता है कि I का जो मात्रक होता है एम्पियर, T का जो होता है ये सेकंड होता है। आप लोगों को ये भी पता है कि
एम्पेयर यानी कि करंट का जो विमी सूत्र होता है ए या तो आई, दो में से ये मतलब कोई भी ले सकते हैं, इन दोनों में से आई भी ले सकते हैं डायमेंशनल में, ए भी ले सकते हैं। तो हम लोग जो है ए ले लिए, लेकिन टाइम का सेकेंड का जो होगा वो टी होता है यानी टाइम होता है। आप लोगों से जो है ये एटी आप लोगों को यदि इस चूंकि ये आता ऑब्जेक्टिव में है कि बोलेगा आवेश का विमी सूत्र निम्नलिखित में से कौन से होंगे या कौन सा होगा, ऐसे आएंगे तो ऑप्शन में दिया रहेगा, लेकिन इस टाइप का नहीं रहेगा। ऑप्शन में जो दिया रहेगा ना आपको, ऑप्शन में दिया रहेगा जैसे एम पर 0, एल पर 0 और ये यानी कि टी पर 1 और ए पर 1 इस तरह आएंगे, यानी कि एम एल टी ए के फॉर्म में आएंगे। आप लोगों को बस इतना सिर्फ पता रहना चाहिए कि हमारा होगा जो ए या टी होगा यानी एटी होगा, एटी होगा ना। और ये जो पावर दिख रहे हो एम पर पावर 0, एल पर पावर 0, ये क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ब्रह्मांड में किसी भी पिंड पर पावर यदि 0 आ जाए तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, ऑलवेज जो है, ऑलवेज उसका वैल्यू जो है 1 होगा हमेशा। यदि किसी पर भी यदि कोई भी पिंड हो उस पर पावर यदि 0 आ जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो m पर पावर 0 1, l पर पावर 0 1, 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। फिर इस 1 से ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास यही दोनों आएंगे, यानी कि ये आ गया। तो जो है m और l ये जो पावर पर यानी m पर पावर 0, l पर पावर 0 ये फॉर्म में यदि लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि यही है, बस लिखने का तरीका हम लोग चेंज किए। हम लोग इसका डायमेंशनल फार्मूला भी देख लिए चार्ज का। अब इसका जो है हम लोग अदर जो है जनरल यूनिट देख लेते हैं, जो कि न्यूमेरिकल में आप लोगों का कुछ न्यूमेरिकल में जनरली देता है तो उसमें आप लोगों को समझना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि आवेश का जो है व्यवहारिक मात्रा, अदर जनरल यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। यहां से जो है आप लोगों को याद ये रखना है कि आप लोगों से मतलब हो सकता है देगा 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम कितने होते हैं, 1 मिली कूलम कितने होते हैं, याद रखिएगा 1 मिली कूलम जो होता है 10 पर पावर -3 कूलम होता है। आप लोग पढ़े होंगे अच्छी तरह से कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितने मीटर होते हैं, 10 पर पावर -3 मीटर होता है। ये तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। यहाँ पर कितने हैं 1, अगर 1 से इस 10 पर पावर -3 को मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास तो यही आएगा ना वैल्यू। अरे 1 से किसी भी डिजिट को, किसी भी संख्या को अगर हम लोग मल्टीपल करते हैं, डिवाइड करते हैं तो संख्या हमारी सेम ही आती है, आता है ना। तो ये देखिए 1 से हम लोग मल्टीपल करेंगे तो यही आएगा। लेकिन अगर आपके पास 2 मिलीमीटर पूछे तब कितने होंगे, क्योंकि 2 है, 1 था तो 1 से मल्टीपल किए थे, 2 रहेगा तो 2 से मल्टीपल करेंगे कितने को, 10 पर पावर जो -3 है। ये 10 टू दी पावर -3 जो है इसी को हम लोग बोलते हैं मिली, इसी को क्या बोलते हैं मिली। और फिर अगर इसका अपोजिट देखिएगा तो किलो होता है जो कि 10 पर पावर 3 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं किलो, यानी कि किलो जहां भी रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है 1000, यानी कि 10 पर पावर 3 है तो इसका मतलब हो गया 1000, यानी कि 10 पर पावर 3। आपसे 1 मिली कूलम पूछे तो ये बताइएगा, लेकिन यदि आपसे 1 माइक्रो कूलम पूछे तब क्या दीजिएगा आंसर, या क्या वैल्यू बताइएगा। 1 माइक्रो कूलम पूछे तो 10 पर पावर -6 कूलम, क्योंकि माइक्रो का कितना वैल्यू होता है 10 पर पावर 6 होता है। आपसे पूछा है कूलम में तो कूलम दे देना है। 1 माइक्रो कूलम
जो है कितने कूलम के बराबर होता है, तो आपका आंसर है 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो यदि पूछे तो ठीक है, अगर आपसे नाइनो कूलम पूछेगा तब फिर आप क्या बोलिएगा? नाइनो कूलम, तो नाइनो बोलेगा तो -9 हो जाएगा। और यदि पिको बोलेगा तो एक पिको कूलम बोलेगा तो 10⁻12 हो जाएगा। यदि एक फेम्टो बोल देगा तो एक फेम्टो कूलम, फेम्टो कूलम यदि पूछे आप लोगों से तो 10⁻15 कूलम हो जाएगा। यदि एटो में पूछ दे, एक एटो कूलम इक्वल टू, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 10⁻18 कूलम। अगर आप लोगों से पूछ दे एक जेक्टो कूलम इक्वल टू 10⁻21 कूलम। अगर येक्टो पूछ दे, एक येक्टो कूलम पूछ देगा तो उस पर हो जाता है -20, यानी कि 10⁻24 कूलम हो जाता है। लेकिन आप लोग जो है कम से कम जो है यहाँ तक याद रखिएगा, दिक्कत नहीं होगा। ये जो है 4 नंबर तक याद रख लीजिएगा, यहाँ से ये 4 तक याद रख लीजिएगा। यही न्यूमेरिकल में खास करके आता है। इधर इतना वैल्यू जनरली यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को 1-2 दे दिए। और भी इसका जो होता है 24 तक होता है, -24 जो पावर होगा वो ये तो होता है। आप लोगों का जो है ये चार्ज कंप्लीट हुआ। अब जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी भी पिंड के आवेशन की क्रिया, वो समझेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।